अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुबरा अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको व्हाट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग एंड बेसिक रूल्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग समझा चुकी हूँ। एक इसका क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और आज हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और इसके बाद इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ ही कंटिन्यू रहेंगी। क्वेश्चंस हम आपसे भी लेंगे और अपनी भी हमारी लिस्ट में जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी हम करते जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, मैंने आपको रूल्स समझाए थे अच्छे तरीके से, तो उन रूल्स पे फोकस करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने पहले पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है 2 से 3 दफ़ा, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे, और ये कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स ए बी। अब क्योंकि आपको इसको 2-3 दफ़ा रीड देना है, लेकिन मैं आपको आपकी आसानी के लिए साथ साथ डेटा जो है एक दफ़ा लिखूंगी कि ये कह रहा है कि 5 टीचर्स हैं। ठीक है, तो पहली दो जो टीचर्स हैं वो कौन सी हैं हमारे पास, ए एंड बी, ये दो। तो ए और बी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। अब एक और जो है फैक्टर हमारे पास आ चुका है, और वो फैक्टर है सब्जेक्ट्स का। 2 फैक्टर्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, एक टीचर्स का और दूसरा सब्जेक्ट्स का। अब इनके बीच में जाहिर सी बात है एक रिलेशनशिप है, हमें वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। एक सब्जेक्ट है उर्दू, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। मैं किसी भी सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करूँगी, मैं एक दफ़ा में ही लिखूँगी जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये वाली मार्किंग कर देती हूँ। फिर आता है हमारे पास सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो दूसरी टीचर हमारे पास कौन सी आ गई, सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है ना कि बी टीचर हैं, तो तीसरी टीचर हैं सी। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है तो तीसरा मैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऐड कर लेती हूँ फॉर योर एज, के आपको पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आज मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगी एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, सी एंड बी आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। फिर आया डी एंड ए। अब कौन सी टीचर एक इंक्लूड हो गई, डी, और ए फिर से रिपीट हो रही हैं, पर वो दोनों क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स एंड उर्दू। तो यहाँ पे उर्दू ऑलरेडी सब्जेक्ट में है, मैं नीचे यहाँ पे मैथ्स लिख लेती हूँ, एक और सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। फिर आ रहा है एंड ई, एक और टीचर आ गई। पहले हम सब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेटा हम बाद में सिंबलाइज करेंगे, उसको एनालाइज बाद में करेंगे। ई एंड बी, दिस इज़ बी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ठीक है, तो टीचर्स हमारी पूरी हो गई हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमें 2 और मिल गए, कौन से, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं और टीचर्स हमारे पास 5 हैं। तो अब आएगा मज़ा इसको सॉल्व करने में। 2 तरीक़ों से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला तरीका मैं आपको अपना बताऊँगी। तो मेरा जो तरीका है सॉल्व करने का, मैं सिंपली ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे मैंने टीचर्स के नाम लिख लिए, ए बी सी डी ई। अब ये टीचर्स क्या क्या पढ़ा रही हैं वो मैं इनके नीचे यहाँ पे लिख दूँगी। तो अब इसको समझने के लिए कि टीचर्स कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ूँगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स, 5 टीचर्स हैं। ए एंड बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि ए और बी दोनों टीचर्स उर्दू और इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो मैं ए के नीचे भी यहाँ पे लिख दूँगी उर्दू एंड इंग्लिश, और बी के नीचे भी लिख दूँगी उर्दू एंड इंग्लिश, दोनों पढ़ा रहे हैं। फिर कह रहा है सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी और बी दोनों पढ़ा रहे हैं इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इंग्लिश सी के नीचे, और फिर यहाँ पे लिख दिया ज्योग्राफी। लेकिन
बी भी पढ़ा रहा है इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो बी ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था तो इसके नीचे मैंने ज्योग्राफी को ऐड कर दिया। ये भी हो गया। फिर आता है डी एंड ए वर टीचिंग मैथ्स एंड उर्दू, तो डी के नीचे मैंने लिख दिया मैथ्स और उर्दू, और डी के अलावा दूसरा कौन पढ़ा रहा है, ए भी पढ़ा रहा है। तो ए के नीचे उर्दू तो लिखा हुआ है लेकिन जो सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ वो है मैथ्स, तो मैंने मैथ्स भी लिख दिया। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ कंडीशन क्या है, ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो ई क्या पढ़ा रहा है, हिस्ट्री और फ्रेंच, और यही दोनों सब्जेक्ट बी भी पढ़ा रहा है और बी में ये सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए मैं दोनों लिख रही हूँ हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ठीक है, ये है मेरा तरीका। अब जो दूसरा तरीका है मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, मुझे इस तरीके से इजी लगता है। दूसरा तरीका मैं अब आपको बताने लगी हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप ये ए बी सी और इन दोनों को लिख लें यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लाइन वाइज लिख लिए सब्जेक्ट्स मैं यहाँ से देख लेती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। उर्दू, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए ये जो लाइनिंग्स हैं ये भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सही लग जाएं, लेकिन ज्योग्राफी, मैथ्स, इन दोनों में से आपको जो तरीका आसान लगे आप वो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होता है, अगर आपके पास वो मौजूद है तो ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, अपना जो एक फैक्टर है वो लिख लिया सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टीचर्स लिखूँगी, कौन कौन सी टीचर्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। सही है। अब आप दोबारा से डेटा में देखोगे कि ए कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे पहली एक कंडीशन में पढ़ के यहाँ पे लिख लेती हूँ, बाकी मैं अपने इस डेटा से रिजेंबल करके नीचे लिख लूँगी। तो फर्स्ट कंडीशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए एंड बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश, तो ए और बी क्या टीच कर रहे हैं, उर्दू, टिक मार्क लगाया, एंड इंग्लिश, वो ए भी टीच कर रहा है और बी भी टीच कर रहा है। मैं थोड़ी सी और आसानी के लिए टेबल को और प्रोमिनेंट कर देती हूँ। बहुत ही बुरी ड्राइंग है मेरी, मैंने बायोलॉजी में बहुत गुल खिलाए स्कूल टाइम में, उसके बाद तो मैंने बायोलॉजी की शक्ल नहीं देखी। खैर ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि आपको, ये हो गया। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश ए ने भी पढ़ाया और बी ने भी पढ़ाया है। कंडीशंस को दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी और बी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो सी के नीचे मैंने इंग्लिश में टिक मार्क लगाया और फिर सी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, और ये काम और कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो बी के नीचे भी, बी पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये काम सी भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। तो बी पे ऑलरेडी इंग्लिश में लगा हुआ है, लेकिन बी क्या कर रहा है, ऑन द अदर हैंड बी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, तो मैंने यहाँ पर भी टिक मार्क लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी कंडीशंस भी आप लिखेंगे। मैं क्या कर रही हूँ कि अब अपने डेटा की मदद से यहाँ पे टिक मार्क लगाती जाऊँगी। ए ने क्या क्या पढ़ाया है, उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स, तो ए के रो में मैं मैथ्स पे भी टिक मार्क लगा दूँगी। बी ने क्या पढ़ाया, बी ने उर्दू पढ़ाया है, बी ने इंग्लिश पढ़ाया है, बी ने ज्योग्राफी पढ़ाया है, बी ने हिस्ट्री भी पढ़ाया है और बी ने फ्रेंच भी पढ़ाया है, तो यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया। सी ने क्या पढ़ाया, सी ने इंग्लिश पढ़ाया है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया है, और सी ने ज्योग्राफी पढ़ाया है, ये टिक मार्क लग गया। डी ने क्या पढ़ाया है, मैथ्स, डी ने पढ़ाया है मैथ्स और डी ने पढ़ाया है उर्दू को, ठीक है, ये भी टिक मार्क लग गया। ई ने क्या पढ़ाया, ई ने पढ़ाया हिस्ट्री और फ्रेंच को। इस तरीके से आप अपना डेटा बना सकते हैं, दूसरा डेटा इस तरीके से, पर मुझे आसान ये लगता है तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि दिस इज़ मेथड 1 एंड दिस इज़
अगर आप चाहें तो इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमें सॉल्व करने हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, मैं रीड कर रही हूँ ताकि अगर प्रिंटिंग आपको नज़र ना आए तो आपको रीडिंग समझ में आ जाए। हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि इन टीचर में से ऐसा कौन सा टीचर है जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों डेटा से नज़र आ रहा होगा कि जो बी है हमारा वो मैक्सिमम जो टीचिंग्स है वो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बी। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वॉज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड उर्दू। कौन सा ऐसा पेयर है जो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है और उर्दू भी पढ़ा रहा है। तो अपने डेटा में मैं सिंपल देखूंगी, ए पढ़ा रहा है ज्योग्राफी और उर्दू, नहीं, उर्दू तो पढ़ा रहा है लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा। बी पढ़ा रहा है ज्योग्राफी एंड उर्दू, जी बिल्कुल बी पढ़ा रहा है। तो मैं बी को ज़रा साइड पे यहाँ पे लिख लेती हूँ कि बी तो पढ़ा रहा है। फिर सी ज्योग्राफी तो पढ़ा रहा है लेकिन उर्दू नहीं पढ़ा रहा। डी उर्दू पढ़ा रहा है ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा। और इंग्लिश तो ये दोनों ही नहीं पढ़ा रहा। तो अब हम आते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ, ए एंड बी एंड सी एंड ए। दो इनमें से ऐसा कोई बंदा नहीं है टीचर, दो टीचर्स तो नहीं है, एक तो टीचर हमें मिल गया बी लेकिन दो नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी ऑप्शन में दो टीचर्स मौजूद हैं। तो ये ऑप्शन में हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमने कर दिया नन ऑफ दिस। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। दो टीचर्स से ज़्यादा ऐसे कौन से टीचर्स हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो दो टीचर्स से ज़्यादा पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि दो टीचर से ज़्यादा टीचर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट दो टीचर्स से ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप उर्दू की तरफ देखें तो ए भी उर्दू पढ़ा रहा है, बी भी उर्दू पढ़ा रहा है और डी भी उर्दू पढ़ा रहा है। तो उर्दू तो हो गया कि ये दो टीचर से ज़्यादा टीचर उर्दू पढ़ा रहे हैं, यानी कि 3 टीचर्स जो है वो उर्दू को पढ़ा रही हैं। सही है। अब दूसरा देखते हैं, इंग्लिश ए भी पढ़ा रहा है, बी भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, सी भी इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इंग्लिश भी दो टीचर से ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि 3 टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रही हैं। फिर मैथ्स ए पढ़ा रहा है और मैथ्स डी पढ़ा रहा है, यानी मैथ्स भी 2 दफ़ा पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी भी 2 दफ़ा पढ़ाया गया है, हिस्ट्री भी 2 दफ़ा पढ़ाया गया है, फ्रेंच भी 2 दफ़ा पढ़ाया गया है। यानी कि सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिनको 2 टीचर्स से ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रही हैं, यानी कि 3 टीचर्स इनको पढ़ा रही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। हिस्ट्री नहीं, उर्दू बिल्कुल, फ्रेंच एंड ज्योग्राफी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है तो हम अपना जो राइट ऑप्शन है वो उर्दू सेलेक्ट कर देंगे। अगर इंग्लिश का भी होता तो वो ऐसे लिखते कि उर्दू एंड इंग्लिश, तो हम अपना वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते, लेकिन इंग्लिश नहीं है तो हमने उर्दू सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन और वो है कि डी, बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। के हमारा जो डी है, बी है और ए है, ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन से सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको एक और रूल भी बताया था कि आपने पहले आंसर्स को एलिमिनेट करना है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपना जो आंसर राइट आंसर है वो निकाल सकें, यानी रॉन्ग आंसर्स को आपने एलिमिनेट करना है। तो डी, बी और ए तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो डी, बी, ए तीनों पढ़ा रहे हों। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने अब यहाँ पे उससे ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश से। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंग्लिश। तो सर्च करते हैं क्या डी इंग्लिश पढ़ा रहा है, नहीं, ठीक है, तो वो ऑप्शन उधर ही गलत हो गया।
बी तो पढ़ा रहा है, ए तो पढ़ा रहा है, लेकिन डी नहीं पढ़ा रहा ना, तो ये ऑप्शन हमारी लिस्ट से निकल गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 है उर्दू एंड इंग्लिश, तो अगेन ये ऑप्शन भी निकल गया क्योंकि डी हमारा उर्दू तो पढ़ा रहा है लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। फिर आता है सी उर्दू, तो डी उर्दू पढ़ा रहा है, बिल्कुल डी उर्दू पढ़ा रहा है, बी भी उर्दू पढ़ा रहा है और ए भी उर्दू पढ़ा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है कि तीनों वो पढ़ा रहे हैं। फिर डी है इंग्लिश एंड ज्योग्राफ़ी, तो डी आप देखो इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी दोनों नहीं पढ़ा रहा, बी पढ़ा रहा है, ए उर्दू पढ़ा रहा है लेकिन ज्योग्राफ़ी नहीं पढ़ा रहा। तो इस वक्त ऑप्शंस के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होता है, सी ऑप्शन, कि जो उर्दू है वो डी भी पढ़ा रहा है, बी भी पढ़ा रहा है और ए भी पढ़ा रहा है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द टीचर्स वॉज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट्स, कौन से ऐसे टीचर हैं जो 2 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहीं से नज़र आ रहा है कोई भी नहीं है, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं, एक तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा, फिर उसको तनख्वाह भी कम मिलेगी, तो इसमें हम डायरेक्टली चले जाएंगे नन ऑफ दीज में। तो ये था हमारा तरीका, और इसमें मैंने इस क्वेश्चन में आपको मैंने 2 मेथड्स बताए थे। एक ये मेथड जो मुझे आसान लगता है, आपको ये इजी लगे बुक वाला तो आप ये भी टैली कर सकते हैं अपने लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में 3rd क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।